तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज़ के नाम मैं आज बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आप यही कहोगे कि मज़ा आ गया। तो अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज़ के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने उन्हीं मूवी के बारे में बताया है जिनको आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो। आप फटाफट जाकर जो है इन मूवीज़ को आप देख लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है V1 मर्डर केस, जो 2019 में आई थे। और बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में जो है एक ऐसा सीरियल किलर देखने को मिलेगा जो शहर की बेकसूर लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। और वो अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से अंजाम देता है जिसका एक भी सुराग पुलिस वालों को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। पुलिस वाले उस किलर को पकड़ने के लिए दिन रात जो है एक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किलर पुलिस वालों से 2 कदम आगे ही होता है। अब देखिए, आप इस मूवी को देखने के बाद ही पता कर पाएंगे कि पुलिस वाले ऐसी कौन सी कड़ी को मिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये लोग उस किलर से कई कदम पीछे होते हैं। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूँगा जो मूवी के अंदर सस्पेंस देखना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये मूवी आपका दिमाग घुमा देगी। बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो हम बढ़ते हैं अब अगली हमारी सस्पेंस एक्शंस मूवी की ओर, जिसका नाम है एमाइका नोडिगल, जो कि 2018 में आई हुई थे। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो ये मूवी CBI इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। मूवी में हमें एक रुद्रा नाम का बंदा देखने को मिलेगा या जो लोग किडनैप करके फ्रोती मांगने का काम करता होता है। अब ये रुद्रा कोई आम किडनैपर नहीं होता है। इसे पकड़ने में CBI वालों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि रुद्रा बहुत ही शातिर दिमाग से चल रहा होता है। अब करता क्या है, वो किडनैपर वाली फैमिली से पैसे भी लेता है और फिर किडनैप वाले बंदे को मार भी देता है। और अगर आप एक्शन के साथ थोड़े मोड़े सस्पेंस को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों इधर मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, इस मूवी की हिंदी डबिंग थोड़ी सी अनस्टेबल है, बाकी मूवी की स्टोरी कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। तो हम बढ़ते हैं अब अगली सस्पेंस एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है मनाडू, जो 2021 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी टाइम लूप सस्पेंस पर बेस है। मूवी में हमें एक अब्दुल नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अब्दुल और उसके फ्रेंड्स को कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और फिर वे लोग अब्दुल से डिमांड ये करते हैं कि तुम्हें CM को जाकर मारना होगा, बदले में हम तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ देंगे। अब अब्दुल के ना चाहते हुए भी CM को मारने जाना पड़ता है, लेकिन अब्दुल वहाँ पर जाकर बहुत ही रहस्यमय तरीके से टाइम लूप में फंस जाता है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा उस टाइम लैप्स से कैसे बाहर आ पाता है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है वाइट रोज़, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है 2024 में। तो दोस्तों ये बुलंद आवाज़ की तरह ये मूवी भी मास्टरपीस है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस की तरफ तो ये मूवी साइको किलर पर बेस्ड है। इस मूवी में आपको एक ऐसा साइको किलर देखने को मिलेगा जो रास्ते पर खड़ी कॉल गर्ल्स को अपना शिकार बनाता है। पहले तो ये किलर उन लड़कियों को अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है, फिर अपने रूम पर ले जाता है और वहाँ पर कांड करने के बाद उन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल देता है और फिर रात के वक्त झील के किनारे उन सारी बॉडीज़ को ठिकाने लगा देता है। अब वो साइको किलर की चुंगल में एक दिव्या नाम की लड़की फंस चुकी है। पैसों की वजह से वो अपनी जान कैसे बचाएगी ये आपको इस मूवी में देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और ये भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी मूवी यूट्यूब पर देखने लायक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 की। अब अगली सस्पेंस थ्रिलर मूवी की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है डी ब्लॉक, जो कि 2022 में आई थे। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी में आपको एक बहुत ही बड़ा कॉलेज देखने को मिलेगा जो जंगलों के बीच में होता है। और साथ ही में उस कॉलेज का एक डी ब्लॉक होता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ रह रही होती हैं। अब उस डी ब्लॉक की कुछ लड़कियों को रात के वक्त एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई जिसको भी दिखाई देती है
वो मारा जाता है। लेकिन कॉलेज वाले इस बात को मानने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये किसी जानवर का काम है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर उस परछाई के पीछे का राज क्या है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं अगली ड्रामा सस्पेंस मूवी की ओर, जिसका नाम है वाइजन, जो कि 2022 में आई थी। अब बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो आपको इस मूवी में दो फ्रेंड देखने को मिलेंगे जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गांव में जाते हैं। लेकिन इन दोनों को इस बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस गांव की तरफ ये दोनों जा रहे हैं उस गांव के बगल वाले जंगल में एक साइको किलर छिपा हुआ बैठा हुआ है। अब ये दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके जंगल के रास्ते से जैसे गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वो साइको किलर इन दोनों को रोक लेता है और फिर वो साइको किलर लड़के को मारकर वहाँ से भगा देता है और लड़की को अपने साथ कांड करने के लिए ले जाता है। अब यहीं से इस मूवी में सस्पेंस थ्रिलर की शुरुआत होती है और नो डाउट ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी में सस्पेंस की कोई भी कमी नहीं है। बात कर लेते इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। अब दोस्तों मैं आपको विक्रांत मेसी की अभी हाल ही में हुई एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मूवी का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है ब्लैक आउट, जो कि 2024 में आई है। तो आपको इस मूवी में एक लेनी नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब लेनी एक दिन किसी काम से रात के वक्त घर से बाहर निकलता है और फिर रास्ते में जाते वक्त उसकी कार से एक वैन से एक्सीडेंट हो जाता है। अब फिर लेनी कार से बाहर निकलता है और उस वैन को जाकर देखने लगता है, जहाँ पर वैन के अंदर बहुत सारे पैसे और सोना चांदी रखे हुए होते हैं। दरअसल वो वैन चोरों का होता है जो एक ज्वेलरी शॉप को लूट कर भाग रहे होते हैं। अब उस वैन के अंदर इतने सारे सोने चांदी को देखकर लेनी की नीयत खराब हो जाती है और फिर वो उस वैन के अंदर से एक बड़ा सा तिजोरी बाहर निकालता है और अपनी कार में रखकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर भागते हुए लेनी रास्ते में एक बंदे को ठोक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। अब लेनी के साथ आगे क्या क्या होता है ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपनी बात करूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि इस मूवी का स्टोरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मास्टरपीस है। बात कर लेते इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 की। तो ये थी एक छोटी सी मूवी अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।